तो दोस्तों राजस्थान पुलिस के फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और इन फॉर्म को लेके कई साथियों के कई तरह की समस्याएं आ रही, कई तरह के कंफ्यूजन वो भी चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो तीन बड़ी समस्याएं, तीन बड़े जो कंफ्यूजन है उन पर चर्चा करने वाले। ये जो वीडियो है उन साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो फिलहाल राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपना फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों शायद आप सबको पता है कि अपने राजस्थान में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के, ड्राइवर के, टेक्नीशियन के है फॉर्म भरे जा रहे हैं और जिसकी अभी तक जो लास्ट डेट है वो 17 मई 2025 तक है, यानी मात्र आपके पास 20 दिन का समय है। तो पहली बात तो यह कि लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा। बाद में डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब इन फॉर्म को लेके कई तरह की समस्याएं आती। इसमें पहली जो समस्या है वो फॉर्म भरने को लेके कई साथी लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि राजगुरु जी बोला हम फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। मैंने बोला क्यों नहीं भर पा रहे भैया, स्क्रीनशॉट भेजो कि हमारी आईडी पे तो दिखाई नहीं रहा है कि आप इसके लिए है वो पात्र ही नहीं हो। तो भैया जब मैंने यहाँ पे तहकीकात की तो ये पाया कि आप प्रोसेस ही गलत कर रहे हो। अब क्या गलत कर रहे हो वो देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो भर्ती परीक्षा है या फिर ये जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है वो सीईटी पर आधारित है। यदि आपने सीईटी क्वालिफाई किया है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म वो भर सकते हो। ये डायरेक्ट भर्ती नहीं, आपको बताना चाहूंगा कि भैया फॉर्म निकला हमने भर्ती, इससे पहले हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सीईटी क्लियर होनी चाहिए। सीईटी क्लियर है तो आप फॉर्म भर पाओगे। अब कुछ साथियों का ना कि हमारी तो सीईटी क्लियर है फिर भी अपन तो फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो भैया फिर आपकी ये समस्या बताओ क्या जो मैंने यहाँ पे जांच में पाया। समस्या ये है कि आप गलत एसएसओ आईडी से अपना फॉर्म भर रहे हैं। कैसे? देखिए आपने सीईटी का फॉर्म भरा था वो किसी दूसरी एसएसओ आईडी से भरा था और फिलहाल आप फॉर्म भर रहे हैं वो किसी दूसरी एसएसओ आईडी से भरा। यार अजीब अजीब कमेंट आ रहे हैं, अजीब अजीब मेरे को सुनने को मिल रहा है कि सर पहले मेरी खुद की एसएसओ आईडी थी, फिर यहाँ पे मैं ई मित्र वाले को दे दिया, ई मित्र वाले ने हमारी एसएसओ आईडी में मेरी फ्रेंड का फॉर्म वो भर दिया। अरे बावड़े कैसे हो गए आप? अगर ई मित्र वाले ने ऐसे किया तो वो सरासर बेवकूफ है, उनको जानकारी नहीं है। अगर ई मित्र वाला ये कहता है कि आपकी इस एसएसओ आईडी से फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो वो बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा बेवकूफ है, जड़ बुद्धि है, उसको मालूम ही नहीं है। बस उसने कंप्यूटर रख लिया बन गया ई मित्र वाला। अरे भैया कंप्यूटर सेंटर खोलने से ई मित्र वाला नहीं बना जाता, उसको खुद को भी अपना नॉलेज होना चाहिए। अक्सर कई बार मैं ई मित्र वालों को हुलाना देता हूं तो यूं तू तड़ाक पे आ जाते हैं, तन्ने के ज्यादा बेरो। अरे भैया मानने बेरो जल्दी मैं तन्ने या खबर सुना रहा जल्दी आ रहा नहीं थे कर ले यार भाई, है ना। तो यहां पे देखिए आपको बताना चाहूंगा समस्या वो इसका रीजन कोई भी क्यों ना रहो, यहां पे जिस एसएसओ आईडी से आपने सीटी का फॉर्म भरा था आपको उसी एसएसओ आईडी से फॉर्म भरना है। क्योंकि जब आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरोगे तो यहां पे आपको अपने सीईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा और एप्लीकेशन नंबर आप डालोगे तो आपकी फॉर्म की प्रोसेस चलेगी। क्योंकि जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे सीटी को क्वालिफाई किया है, क्लियर किया है, उसका जो डेटा है वो राजस्थान पुलिस का जो फॉर्म है उसके साथ सिंक है, लिंक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपके एप्लीकेशन नंबर ही नहीं मिलेंगे तो भैया आप फॉर्म कैसे भर पाओगे? आशा रखता हूं समझ गए। चलिए इसके अलावा यहाँ पे दूसरी बड़ी जो समस्या है वो भैया कैटेगरी को लेके कुछ साथियों का कहना कि राजगुरु जी मैं बोला मैं हूं तो ओबीसी में लेकिन मैं फॉर्म जनरल में भरना चाहता हूं, तो आगे क्या मैं मेरी कैटेगरी चेंज कर सकता हूं क्या? अरे पहली बात तो मुझे ये बताओ भैया आप भरना ही क्यों चाहते हो? अरे अपनी जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल वही रखो ना। और वैसे भी आपने सीटी के फॉर्म में भरी होगी अपनी कैटेगरी तो भरी आपने, उसी आधार पे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। देखिएगा आपको समझाना चाहूंगा, जब आप क्वालिफाई होगे अगर आपकी मेरिट है वो जनरल कैटेगरी के अनुसार रहती है तो
तो आप वैसे ही ऑटोमेटिक जनरल में चले जाओगे। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपकी कैटेगरी चेंज हो गई, आपकी जाति ही चेंज हो गई, था ओबीसी का और मैं जनरल में यहां पे चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो इस आधार पे आपको फॉर्म भी नहीं भरना है, जो आपकी कैटेगरी है उसी कैटेगरी के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है, अगर लास्ट में मेरिट निकलती है और जनरल की जितनी मेरिट रहती है उसमें रहती है, तो इसमें कैटेगरी को लेके खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका जो सिलेक्शन है वो यहां पे जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। आपकी कैटेगरी तो सेम की सेम यहां पे रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी समस्या कुछ साथियों का यह कहना है कि हमारे ओटीआर में गड़बड़ी है। मन्ना बोला भैया क्या गड़बड़ी है? बोले हमारे ओटीआर में हमारी फोटो नहीं बदल रही है, हमारे यहाँ पे हमने यहाँ पे जो नाम है डीओबी है, पिता का नाम है, उनमें यहाँ पे गलती होगी, हमें पता ही नहीं कब गलती होगी। अब यहाँ पे करेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो हो नहीं पा रहा है। साथियों आपको कहना चाहूंगा, देखिए ओटीआर के बारे में जितनी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से दी शायद ही किसी क्रिएटर ने दी होगी, क्योंकि जानकारी वही देता है जिसको उसके बारे में पूरा नॉलेज है। और भैया मैं आधी अधूरी कभी जानकारी नहीं देता हूं, हमारे चैनल पे आप विजिट कीजिएगा, मैंने हर एक कारण बताया, फिर भी आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा। देखिए ओटीआर में केवल आप एक बार करेक्शन कर सकते हो लाइफ टाइम में। जैसे आज आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, हो गया, अगर गलत हो गया तो विभाग आपको अपडेट करने का एक मौका देता है, ठीक है। अगर वो आपने मौका गवा दिया, यानी आपने कोई भी अपडेट कर लिया, उसके बाद आपने कुछ परिवर्तन कर लिया है, तो फिर भैया यहाँ पे विभाग आपको कोई भी मौका नहीं देगा। आपके पापा का नाम है रामपाल और कर दिया यहाँ पे मंदरपाल हो गया, तो भैया वो मंदरपाल ही रहेगा। इसके अलावा अगर केवाईसी की बात करें तो केवाईसी के लिए भी अपडेट करने का आपको एक मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ साथियों का ना हमने तो किया नहीं, तो भैया पोर्टल बेवकूफ नहीं। हाँ कई बार क्या होता है, देखिए टेक्निकली इशू होता है वो एक अलग बात है। आप क्या करते हैं कि जैसे मोबाइल के अंदर कोशिश करते हैं, तो कई बार मोबाइल में ऐसी फैसिलिटी है, कोई टेक्निकल इश्यू होता होगा, तो आप कंप्यूटर में देखिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्राउजर की जो हिस्ट्री होती है, केस कुकीज वगैरह वगैरह होती है, इनकी वजह से भी शायद ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप हिस्ट्री केस वगैरह डिलीट करके ट्राई कीजिएगा, शायद आपको मिल जाएगा। हालांकि देखिए जितनी भी मेरे सामने समस्याएं आई हैं इस प्रकार की कि अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट का ऑप्शन नहीं हो रहा है, हालांकि मैं नहीं कर रहा हूं, तो जब मैंने आईडी को यूज किया तब मैंने यहां पे देखा कि यार ये तो हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्चुअल में कई बार अपने केसेस जो बेकार की फाइलें अपने पीसी में अपने ब्राउजर में अपलोड कर देता है, सर्वर है, तो उस वजह से शायद इस प्रकार का ये एरर आ सकता है। अब यहाँ पे यदि आपके ओटीआर में किसी प्रकार की गलती है तो भैया फिलहाल कोई समाधान नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा फॉर्म भर दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाद में आपको परेशानी आएगी, नहीं भैया, ये जो ऑनलाइन की प्रोसेस होती है महज एक फॉर्मेलिटीज होती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके दस्तावेज आपके सामने होते हैं, अधिकारी के सामने होते हैं, जिनसे आप वेरीफाई करवाते हो। अगर दस्तावेज और ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो आपसे शपथ पत्र मांग लिया जाता है कि भैया ये दे दो, आपका काम हो गया। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, बगैर किसी देरी किए हुए आप अपना फॉर्म गलत सलत है वो कैसे भी है वो भर दो। इसको लेके काफी सारे कैंडिडेट वो डरे हुए हैं, सदमे में आ रखे हैं, तो भैया घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को याद रखना, आपको इसको लेके भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर भविष्य में परेशानी आ जाती है तो राजगुरु जी के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इससे ज्यादा तो आप क्या कुछ कर सकते हो, बाकी तो नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखिएगा, एक और मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं हमारा जो ट्वीट है ना उस पर ओटीआर करेक्शन को लेके पहले भी ट्वीट किया था। मैंने आपसे आग्रह किया था कि यार आप भी इसे रीट्वीट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा। जब रीट्वीट होगा तो पता नहीं सरकार का, विभाग का, है ना, वो बधाड़ साहब का, वो सचिव का, वो आलोक जी का शायद कोई माइंड वो चेंज हो जाए। वैसे तो वो बहुत ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं लेकिन काम किए की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये मामला है, तो मैं एक पोस्ट करने वाला हूं ट्विटर पे, और अपने जब भी जो सोशल मीडिया है ना, बस अपने एक ही आईडी राजगुरु जी राज से ढूंढ लेना या राजगुरु जी से ढूंढ लेना। कुछ भी आप कॉपी भी बन गई है तो उसका ध्यान रखना, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस ये 2-3 समस्याएं थी, आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपके सामने किसी प्रकार का कोई समस्या आ रही, कोई सवाल है, तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा कि हमारा जो ज्ञान कामना चैनल है उस पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस जल्द से जल्द है वो बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई साथी है मुझे आपकी अपने एसएसओ आईडी और शेयर करना चाहता है तो वो शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ताकि एक ट्यूटोरियल है वो आपके लिए वो बना सकूं। क्योंकि कई साथियों के मेरे पास आईडी तो, लेकिन उनमें काफी कई एरर्स हैं, जो कि उन एरर्स को अपन एक बार अपने लेवल पे चेक कर रहे हैं।
तो कोई बढ़िया सी आईडी मिल जाए जिसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं हो, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एक वीडियो बना दूं, क्योंकि कई साथी लगातार पूछ रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आया, तो इसका रीजन एक ये भी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा दूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।